So first we are going to discuss some questions based on the complex number in the fourth class of today, based on the paper which we have conducted on Sunday. Starting with the last question, there was a question of argument of, that was the 37th question, and that was the question of argument of z plus z conjugate. अब देख लेते हैं वन बाय वन, वी आर डिस्कसिंग द क्वेश्चंस. सो आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस z कंजुगेट, बहुत सिंपल सी बात है. z इज इक्वल टू x प्लस आयोटा y. z कंजुगेट इज गोइंग टू बी x माइनस आयोटा y. so when we say z plus z conjugate, तो z plus z conjugate अगर आप कहेंगे that is equals to 2x, z plus z conjugate is 2x, and that 2x is nothing but 2x कैसा नंबर है? प्योरली रियल. इट इज प्योरली रियल. यस, इट इज प्योरली रियल. ठीक सोच रहे हैं आप लोग? इट इज प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर. और अगर ये प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इफ आई आस्क यू द आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर, दैट इज गोइंग टू बी 0 और पाई. 0 भी हो सकता है, पाई भी हो सकता है. एज वी हैव डिस्कस्ड, मान लीजिए प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर है 2, 10, 15, तो उस केस में आर्ग्यूमेंट 0 होगा. एंड इफ इट इज -10, -15, इन दैट केस आर्ग्यूमेंट इज गोइंग टू बी पाई. तो 0 या पाई. तो इसमें जो ऑप्शन मैच होता है, आर्ग्यूमेंट ऑफ z प्लस z कंजुगेट इज सी, विच इज 0. ठीक है, करेक्शन है क्या इसमें? ठीक है, ठीक है, ठीक है. We are discussing the question number 19 one by one. I'll take all the questions. Question number 19 की अगर मैं बात करूं, तो question number 19 में x minus iota y raised to power 1 by 3 is equals to a minus iota b. Discussion नहीं. x minus iota y raised to power 1 by 3 is equals to a minus iota b. और आपसे पूछा गया है वैल्यू ऑफ x by a प्लस वाई बाय बी. एक्स बाय ए प्लस वाई बाय बी की वैल्यू पूछी गई है. देख लेते हैं. इनफैक्ट इन द प्रीवियस क्लास लास्ट में हम जो डिस्कशन कर रहे थे उसी के ऊपर बेस था ये. एक्स माइनस आयोटा वाई क्यूब किया आपने बोथ साइड्स, दैट इज बोथ साइड्स क्यूब किया आपने. इट इज एक्स माइनस आयोटा वाई इक्वल्स टू माइनस आयोटा बी होल क्यूब. इट इज x माइनस आयोटा y इक्वल्स टू a माइनस बी का होल क्यूब. फॉर्मूला अप्लाई किया आपने, a क्यूब पूरा लिख देते हैं, माइनस बी क्यूब माइनस 3ab a माइनस बी. ठीक है ना? x माइनस आयोटा y इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस ऑफ आयोटा स्क्वायर इज -1. iota square is -1 and iota cube is going to be minus of iota plus iota b cube. बढ़िया. minus of 3a square b iota plus, हाँ प्लस के बाद में ये जब हम करेंगे माइनस माइनस विल बी प्लस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन ये हो जाएगा आपका iota square is there so it will be minus again. So it will become what? minus 3ab square. ठीक है. और एज यूजुअल अब जो हमें बात करना है वो ये करना है कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर सेट टू बी इक्वल. दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल कहे जाते हैं प्रोवाइडेड देयर रियल पार्ट एज वेल एज इमेजिनरी पार्ट्स बोथ आर सेम. when their real part and imaginary parts both are same. ठीक है. so it is going to be x is equals to, x की जो वैल्यू होगी that will be equals to a cube minus 3ab square. in fact in the previous class जो लास्ट में हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे, सेम टाइप ऑफ क्वेश्चन वी हैव डिस्कस्ड. so it is x is equals to a cube minus 3ab square and y is equals to, in fact it is minus iota y. So
कोएफिशिएंट ऑफ आयोटा इज व्हाट, इमेजिनरी पार्ट क्या है यहाँ पर, माइनस वाई, ठीक सोच रहे हैं, माइनस वाई, दैट माइनस वाई इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड में जो इमेजिनरी पार्ट है दैट इज बी क्यूब माइनस 3a² बी, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं यहां से x बाय ए इज इक्वल्स टू a² माइनस 3b², राइट। और आपसे x बाय प्लस y बाय b की वैल्यू पूछी है, तो दैट y विल बी इक्वल्स टू 3a² b माइनस ऑफ b क्यूब, माइनस साइन एडजस्ट कर दिया आपने, दैट विल बी y बाय b इज इक्वल्स टू 3a² माइनस b², ठीक है। सो इट इज गोइंग टू बी, आपसे पूछा गया x बाय a प्लस y बाय b, दैट विल बी इक्वल्स टू a² माइनस 3b² प्लस 3a² माइनस b², इट इज गोइंग टू बी 4a² minus 4b². So that x by a plus y by b is coming equals to 4a² minus 4b². In fact, none of the option is matching there. ठीक है, कैंसिल कर देंगे, इसके मार्क्स सभी को अवार्ड किए जाएंगे. पॉइंट इज, क्वेश्चन तो क्लियर है आप लोगों को, ठीक है ना. दैट इज द फाइनल रिजल्ट. प्लीज नोट डाउन दिस. देयर वाज अ क्वेश्चन इन विच it was given that a is greater than 0, b is greater than 0, और आपसे पूछा गया था रूट ओवर माइनस ए इंटू रूट ओवर बी. सो रूट ओवर माइनस ए इंटू रूट ओवर बी, 4 ऑप्शंस वेर गिवन. एक बात यहाँ पे क्लियर है, इट इज गोइंग टू बी रूट ओवर ए आयोटा इंटू रूट ओवर बी. और एक बहुत सिंपल सी बात है कि ए और बी दोनों पॉजिटिव है, सो विदाउट एनी डाउट वी कैन डेफिनेटली से रूट ओवर ए बी आयोटा. तो अकॉर्डिंग टू विच कोई ऑप्शन मैच नहीं होता, तो इट्स गोइंग टू बी नन ऑफ दीज. ठीक है ना, मैं चेक कर लूंगा आपका केस. ठीक है, इट इज गोइंग टू बी रूट ओवर ए बी इंटू आयोटा. तो नन ऑफ दीज वॉज द ऑप्शन देयर. एक्चुअल में होना यह चाहिए था कि जो बी ऑप्शन है दैट इज रूट ओवर ए बी आयोटा, बट नन ऑफ दीज वर देयर. तो ठीक है, देन आपने क्या कहा है, 11th 12th ऑल्सो 10th. फर्स्ट यू वांट टू लुक फॉर 10th. 10th के लिए काफी लोग बोल रहे हैं, चलिए 10th को देख लेते हैं. अकॉर्डिंग टू द 10th क्वेश्चन तो पूछा गया आपसे द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर 1 माइनस आयोटा रूट 3 इंटू कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय ट्वाइस ऑफ 1 माइनस आयोटा इंटू कॉस थीटा माइनस ऑफ आयोटा साइन थीटा. एक्चुअल में इसका आपसे मैग्नीट्यूड पूछा गया है ना, मैग्नीट्यूड मॉडुलस पूछा गया. एक छोटी सी बात यहाँ पे क्लियर कर दूं मैं आपको इस क्वेश्चन के लिए. आप लोगों ने जो सॉल्व किया होगा पहले क्या किया होगा, क्या किया आप लोगों ने, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन बाय द कंजुगेट. 1 माइनस आयोटा के कंजुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड, मतलब 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई एज वेल एज डिवाइड. कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, तो कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा से मल्टीप्लाई डिवाइड, और फिर आपने सॉल्व किया होगा. लंबा हो जाएगा. देखो एक छोटी सी बात बताता हूं मैं यहाँ पे आपको, एंड दैट इज अबाउट, देखो Z1 और Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं. इफ Z1 एंड Z2 आर द टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सुनिएगा बात ध्यान से, Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं. Z1 इज x1 प्लस आयोटा y1, Z2 इज x2 प्लस आयोटा y2. Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं. इन इफ यू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट, इफ यू टेक द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट Z1 बाय Z2, और उसका मैग्नीट्यूड अगर आप लेते हैं दैट इज गोइंग टू बी इक्वल्स टू, दैट कैन बी रिटन एज मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ Z2. इसे लिखा जा सकता है इधर से. एट द सेम टाइम वन मोर रिजल्ट इज देयर विच इज Z1 Z2 दो कॉम्प्लेक्स नंबर अगर मल्टीप्लीकेशन में है, एंड इफ यू आर टेकिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट, अगर उसका आप मैग्नीट्यूड ले रहे हो तो दैट कैन बी रिटन एज मॉडुलस ऑफ Z1 इनटू मॉडुलस ऑफ Z2. बोले सर वेरिफिकेशन, यस यू कैन वेरीफाई इजीली. बोले सर कैसे, x1 प्लस आयोटा y1, x2 प्लस आयोटा y2, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई कर लो. कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लीकेशन अब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है आपको. लो मल्टीप्लाई कर लिया, और a प्लस आयोटा b का मैग्नीट्यूड रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. तो आपने Z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर किया x1 प्लस आयोटा y1, Z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर किया x2 प्लस आयोटा y2, दोनों को मल्टीप्लाई किया, एंड देन यू हैव टेकन द मैग्नीट्यूड.
और उसको वेरीफाई कर लो, मैग्नीट्यूड ऑफ z1 दैट इज नथिंग बट रूट ओवर x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, और मैग्नीट्यूड ऑफ z2 इज नथिंग बट रूट ओवर x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर। चेक कर लीजिएगा, डेफिनेटली मैच हो जाएगा, कोई बड़ी बात तो नहीं ना आपके लिए। वी हैव डिस्कस्ड एंड डिराइव्ड फॉर द कंजुगेट्स हमने किया है, लेकिन ये ध्यान रखिएगा ये दोनों रिजल्ट्स तो बड़ी आसानी से प्रूव हो जाते हैं, ठीक है, लेकिन इसमें एक गलती मत करिएगा, और वो ये गलती हो जाती है मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 एंड मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2। जस्ट डू टेक केयर कि जल्दबाजी में बोले सर ऐसा ये दो में होता है, डिवीजन में हो रहा है, मल्टीप्लिकेशन में हो रहा है, तो बोले सर एडिशन में भी बोले फटाफट लिखते हैं सर मॉड z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2, और व्हेन z1 माइनस z2 इज देयर तो बोले लिख दिया सर मॉडुलस ऑफ z1 माइनस मॉडुलस ऑफ z2। बोले ये दो हैं तो ये दो भी होती होंगी, ये ध्यान रखिएगा ऐसा नहीं होता है ना, क्योंकि यहाँ पे इनइक्वालिटी का कंसेप्ट आता है मॉडुलस ऑफ z1 प्लस z2 इज लेस देन इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z1 प्लस मॉडुलस ऑफ z2, और मैं इसको डेरिवेशन सहित बताऊंगा मैं आपको, है ना। और ये मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 इनफैक्ट दैट इज द एडिशन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट, ये सब्ट्रैक्शन ऑफ द टू कॉम्प्लेक्स नंबर एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट इज गोइंग टू बी ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू होल मॉडुलस ऑफ मॉड z1 माइनस मॉड z2। इनके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे, ये कंसेप्ट है अबाउट द इनइक्वालिटीज इन द कॉम्प्लेक्स नंबर्स, और इसके बारे में हम काफी डिटेल में बात करेंगे, वी आर गोइंग टू डिस्कस इन डिटेल। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ध्यान रखिएगा, ये दोनों रिजल्ट्स बिल्कुल वेरीफाई कर सकते हैं आप, इजीली कर सकते हैं, राइट। और यहाँ पे एक्चुअल में जो मैं यूज करने वाला हूँ वो इसी कंसेप्ट की यूज करने की बात कर रहा हूँ। मुझसे पूछा गया मैग्नीट्यूड, ध्यान से देखिएगा, अगर मेरे से मैग्नीट्यूड पूछा गया है तो टेकन द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट, ठीक है। मैग्नीट्यूड लेने के बाद में इट इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा रूट 3, बढ़िया चीज है देख लीजिएगा, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा एंड मॉड ऑफ दैट डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ 2 का मैग्नीट्यूड 2 ही रहने वाला है, 2 बाहर रख रहा हूं मैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ 1 माइनस आयोटा इंटू कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। आ रही क्या बात समझ में आपको? फर्दर इधर लिख रहा हूं मैं, आफ्टर दिस स्टेप। अब मैंने क्या किया, जस्ट नाउ आई रिटन मैग्नीट्यूड ऑफ z1 z2 इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ z1 इंटू मॉडुलस ऑफ z2। तो मैं यहां पे जरूर लिख सकता हूं मॉडुलस ऑफ 1 माइनस आयोटा रूट 3, बड़ा सीधा सा काम हो जाएगा आपको, इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा डिवाइडेड बाय 2 इज देयर, 2 जैसा था वैसा है, 1 माइनस आयोटा का मैग्नीट्यूड और कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा एंड मैग्नीट्यूड ऑफ दैट। इज दैट क्लियर? बोले कहां से, इन्हीं रिजल्ट्स की बात कर रहा हूं, इन दोनों रिजल्ट्स का यूज किया है मैंने। इज दैट क्लियर? बोले अब क्या करना सर, इसका मैग्नीट्यूड हम कैलकुलेट कर सकते हैं। द नेक्स्ट स्टेप आफ्टर दैट आई एम राइटिंग हियर, क्वेश्चन का डिस्कशन कर रहा हूं, कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा और उसका मैग्नीट्यूड आप लेंगे, दैट इज इक्वल टू व्हाट, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, नो इट्स नॉट 2, cos थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा का मैग्नीट्यूड अगर लेंगे तो दैट इज रूट ओवर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज 1। cos थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा का मैग्नीट्यूड अगर आप लोगे दैट इज रूट ओवर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अगेन दैट इज 1। तो ये बात तो यहीं पे खत्म हो जाएगी, इट विल बिकम 1, इट विल बिकम 1, ये ज्यादा आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 ऑलरेडी है। 1 माइनस आयोटा का मैग्नीट्यूड रूट ओवर 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, भाई ये तो सभी लोग जानते हैं ना, कोई विशेष बात तो नहीं हुई। a प्लस आयोटा b का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू रूट ओवर, मेरे ख्याल से इसमें कोई दिक्कत नहीं, काफी डिटेल में अपनी बात हुई है, रूट ओवर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। सो इसी का यूज करते हुए रूट ओवर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1 और रूट ओवर cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा दैट इज 1। तो 1 माइनस आयोटा रूट 3 अगर मैं लिखूंगा दैट इज रूट ओवर, डायरेक्ट लिखें, चलो ठीक है पूरा लिख देते हैं, 1 प्लस 3 4 का स्क्वायर रूट 2 डिवाइड बाय 2 1 माइनस आयोटा स्क्वायर रूट 1 प्लस 1 इट इज बिकमिंग 4, 4 का स्क्वायर रूट 2 2 डिवाइड बाय 2 रूट 2 एंड दैट इज नथिंग बट 1 बाय रूट 2। ऑप्शन था, ठीक है, प्लीज नोट डाउन द प्रूफ। यस, one more question was there, z be a purely imaginary number such that
इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज लेस देन 0 और आपसे पूछा गया है आर्ग्यूमेंट ऑफ z be a purely imaginary number such that imaginary part of z is less than 0. आर्ग्यूमेंट ऑफ z बहुत सिंपल सी बात है. प्योरली इमेजिनरी नंबर के केस में अगर हम आर्ग्यूमेंट की बात करते हैं तो प्योरली इमेजिनरी नंबर के केस में आर्ग्यूमेंट प्योरली इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर है π/2. लेकिन इफ इट इज 2 iota 3 iota 5 iota देन आर्ग्यूमेंट इज π/2. यहां पे उसने कहा इमेजिनरी पार्ट ऑफ z इज लेस देन 0, मतलब -2 iota -7 iota -5 iota इमेजिनरी एक्सिस के ऊपर होगा. ये कैसे लिखोगे? ऐसे -π/2. इतनी सी बात थी. आर्ग्यूमेंट ऑफ z इस केस में -π/2. रिजल्ट मैच हो रहा है? ठीक. नहीं अनडिफाइंड कैसे? आर्ग्यूमेंट तो π/2 और -π/2. आर्ग्यूमेंट π/2 में क्या परेशानी है? ये ध्यान रखिएगा. वी हैव डिस्कस्ड इफ complex number is purely real, in that case argument is 0 or pi, and if complex number is purely imaginary, argument तो आप लिखेंगे ना, क्या दिक्कत है? argument is going to be plus π/2 और minus π/2, उसमें कोई इशू नहीं है. एक और पॉइंट मैं डिस्कस कर दूं इसी के साथ में, इस क्वेश्चन के साथ में. आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो. व्हाट इज द आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो? बताएंगे आप? आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो. जीरो इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर. z इज इक्वल्स टू 0 प्लस आयोटा 0 लिख सकते हो इसको आप. जीरो कॉम्प्लेक्स नंबर 0. आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो. ये ध्यान रखिएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड. जीरो का आर्ग्यूमेंट डिफाइंड नहीं होता है. क्यों? क्योंकि tan थीटा इक्वल्स टू y/x. यहां पे अगर आप बात करेंगे तो वो 0/0 का फॉर्म लेगा, वो इनडिटर्मिनेट फॉर्म होगा. तो ये ध्यान रखिएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो, ये नोट करके रखिएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ जीरो इज नॉट डिफाइंड. जीरो का आर्ग्यूमेंट डिफाइंड नहीं होगा. वन मोर क्वेश्चन वाज देयर, दैट वाज आर्ग्यूमेंट ऑफ 1 minus iota root 3 divided by 1 plus iota root 3. इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना. अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर का अगर आपको आर्ग्यूमेंट फाइंड आउट करना है दोस्तों, तो सबसे पहले आपको यहां पे एक बात जरूर करना होगी कि यू हैव टू गो फॉर टू फाइंड आउट द कॉम्प्लेक्स नंबर. और कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करने के लिए 1 माइनस आयोटा रूट 3 से मल्टीप्लाई किया और 1 माइनस आयोटा रूट 3 से डिवाइड किया. कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्म में लेके आएंगे. a plus iota b, a minus iota b, that is a square plus b square, which is nothing but 1 plus 3, 4. And in the numerator it is 1 minus iota root 3 whole square. That is a complex number. इसका आर्ग्यूमेंट आपको फाइंड आउट करना. अभी मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को सॉल्व कर रहा हूँ. 1 माइनस आयोटा रूट 3 अपॉन 1 प्लस आयोटा रूट 3. न्यूमरेटर को सॉल्व कर लिया जाए. a प्लस b स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2 आयोटा रूट 3 डिवाइड बाय 4, दैट इज इक्वल्स टू रूट 3 स्क्वायर इज 3, आयोटा स्क्वायर इज -1, 1 minus 3 minus 2 root 3 iota by 4. It is minus 2 iota root 3. 2 कॉमन लेके कैंसिल किया. -1 minus root 3 iota डिवाइड बाय 2. आर्ग्यूमेंट पूछा गया है आपसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का. पहले आप उसको a प्लस आयोटा b के फॉर्म में ले आए. परफेक्ट है. एक और बात आप ऑब्जर्व कीजिएगा, -1 माइनस रूट 3 आयोटा बाई 2. ये ध्यान रखिएगा, क्वाड्रेंट डिसाइड कर लेते हैं सो दैट अपने को कंफर्टेबल रहे आर्ग्यूमेंट डिसाइड करने में. फर्स्ट वन थीटा, सेकंड पाई माइनस थीटा, थर्ड वन इज थीटा माइनस पाई एंड फोर्थ वन माइनस थीटा. दैट्स अ कॉम्प्लेक्स नंबर इन द थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड क्वाड्रेंट में थीटा माइनस पाई, तो tan थीटा मॉडुलस ऑफ y by x, that is of
that is root 3. Theta is coming as pi by 3. रूट 3 आ रहा है तो पाई बाय 3 है तो इट इज गोइंग टू बी थीटा माइनस पाई. पाई बाय 3 माइनस ऑफ पाई दैट इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 पाई बाय 3. क्लियर है क्या? ऑप्शन इज करेक्ट और नॉट करेक्ट है? ठीक है, प्लीज नोट डाउन दिस. यस, वी आर डिस्कसिंग ए क्वेश्चन विच इज द प्रीवियस ईयर AIEEE क्वेश्चन, और उसमें कहा गया था कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कंजुगेट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर इज 1 upon iota minus 1. Conjugate of a complex number, let's say if I say z conjugate is equals to 1 upon iota minus 1. Conjugate of a complex number is given to you और आपसे पूछा गया है what is the complex number. मतलब क्या फाइंड आउट करना है आपको? फाइंड z फाइंड आउट करना है, कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड आउट करना है. z कंजुगेट आपको गिवन है 1 upon iota minus 1. क्या किया जाए? देखो, करने के लिए काफी कुछ हो सकता है. यहाँ पर पहली बात तो z कंजुगेट को हम लिख लें 1 अपॉन माइनस 1 प्लस आयोटा, और z कंजुगेट को कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में ले आते हैं तो माइनस 1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड किया. भाई a प्लस आयोटा b के टर्म्स में एक्सप्रेस तो कर लें उसे हम. तो z कंजुगेट इज इक्वल्स टू माइनस 1 माइनस आयोटा divided by a plus iota b, a minus iota b, that is a square plus b square. Yes, what is that result? 2. रूट 2 मत बोलिएगा. z into z conjugate equals to mod z square 2. तो इट इज, ये z कंजुगेट की वैल्यू आ गई आपके पास. माइनस, बड़ी सीधी सी बात है, माइनस ऑफ आयोटा बाय 2. तो z कंजुगेट आपको पता है तो z पता लग जाएगा. दैट z इज कमिंग एज -1/2 प्लस आयोटा बाय 2. आप डेफिनेटली ये कहने वाले हैं कि सर ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है. ऑप्शन मैच क्यों नहीं हो रहा है? जिस फॉर्म में चाहिए उस फॉर्म में लेके रख दो उसको. ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप बात करेंगे तो न्यूमरेटर में इट्स सम रियल नंबर इज देयर एंड डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर के टर्म्स में, तो फाइन -1 प्लस आयोटा. तो एक बार फिर से आपने क्या किया, -1 माइनस आयोटा से मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया. आपको जिस फॉर्म में रिजल्ट चाहिए उस फॉर्म में रख दीजिए. दैट इज अगेन a प्लस बी a माइनस सॉरी a प्लस आयोटा b इंटू a माइनस आयोटा b इज a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. न्यूमरेटर में क्या बन गया? 2. ठीक है, -1 अपॉन आयोटा प्लस 1 या 1 प्लस आयोटा. ऑप्शन मैच हो रहा है. आ गया समझ में? सिंपल सा सवाल है. एनी अदर क्वेश्चन? एक और जो सवाल आप पूछ रहे हैं देख लीजिए, उसको भी देख लीजिए. z इज गिवन एज z1 plus z2 conjugate into z1 divided by z2 into z1 conjugate, है ना. z1 is given as 1 plus 2 iota and z2 is given as 1 minus iota. और आपसे जो पूछा गया है वो पूछा गया है इस कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड या मॉडुलस और आर्ग्यूमेंट, दोनों बातें पूछी गई है. ऐसा कहीं कोई बड़ी वाली बात नहीं. z इज इक्वल्स टू, देख लीजिएगा, z1 इज 1 प्लस 2 आयोटा प्लस z2 कंजुगेट. व्हाट इज दैट? z2 कंजुगेट क्या होगा? 1 माइनस आयोटा का कंजुगेट 1 प्लस आयोटा. into z1 is 1 plus 2 iota divided by z2 is 1 minus iota
into z1 conjugate which is 1 minus 2 iota. दोस्तों इसमें आपसे पूछा गया मैग्नीट्यूड और आर्ग्यूमेंट, तो मैग्नीट्यूड और आर्ग्यूमेंट अगर आपसे पूछा गया है तो इसको आपको सॉल्व करना होगा. इट इज 2 plus 3 iota into 1 plus 2 iota divided by 1 minus iota into 1 minus 2 iota. आप क्या करेंगे, सीधी सी बात है, न्यूमरेटर में जो फैक्टर्स हैं उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स है उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और उसको a प्लस आयोटा b के टर्म्स में ले आइए. सिंपल मल्टीप्लीकेशन इज देयर, मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए. दैट इज गोइंग टू बी, कैन यू टेल मी दैट, जो रियल पार्ट आएगा न्यूमरेटर का, दैट इज गोइंग टू बी रियल पार्ट 2 एंड इट इज -6 -4. मल्टीप्लीकेशन क्या, जैसे नॉर्मल मल्टीप्लाई करते हैं, 4 आयोटा और 3 आयोटा 7 आयोटा डिवाइडेड बाय, लाइकवाइज डिनोमिनेटर में भी कर लीजिए. रियल पार्ट 1 एंड आयोटा स्क्वायर इज -1, 1 plus 2 3. इमेजिनरी पार्ट देख लीजिए, -2 आयोटा और माइनस आयोटा -3 आयोटा. ठीक है, अरे सीधी सीधी सी बात है. एक और काम कर सकते हो, 3 कॉमन ले लीजिए और 1 माइनस आयोटा, तो उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई टू डिवाइड करना ही होगा आपको. तो 1 माइनस आयोटा है तो 1 प्लस आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए, या फिर 3 plus 3 आयोटा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लीजिए. जो कुछ भी आता है उसको a प्लस आयोटा b के टर्म्स में लिख दीजिए. इतना जरूर आप कर लेंगे. क्वाड्रेंट डिसाइड करना आपको आइडिया है, हाउ टू कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड आइडिया आपको जरूर बात बन जाएगी. कर लेंगे, मैच हो जाएगा. इट इज इमेजिनरी पार्ट -2 iota and minus iota, -3 iota. Real part, okay, real part is 1 plus 2, iota square is -1, so 1 minus 2, okay, -1, okay, -1, it is -1 -3 iota, so -1 प्लस 3 आयोटा से मल्टीप्लाई कर लीजिए और -1 प्लस 3 आयोटा से डिवाइड कर लीजिए. कर पाएंगे इतना काम. और फिर रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट फिर से सेपरेट कर दीजिएगा, उसका मैग्नीट्यूड आर्ग्यूमेंट जो भी रिक्वायर्ड है सब बता देंगे आप. ठीक है, प्लीज नोट डाउन. यस, नाउ द क्वेश्चन इज मॉडुलस ऑफ z1 minus 2z2 upon 2 minus z1 z2 conjugate is equals to 1. It is given in the problem z1 and z2 are two complex numbers. It is given that magnitude of z2 is not equals to 1. z2 का magnitude 1 नहीं है, ऐसा given है. और आपसे कहा गया है find the value of modulus of z1. In the previous class we have discussed many questions जहाँ पे modulus of z square equals to z into z conjugate का हमने यूज किया था. देखिएगा, that is सबसे पहली बात हमने क्या किया, we have taken the help of, we have written it like this, separate कर दिया इसको. is equals to 1. कैसे? Today only we have discussed that z1 by z2 and that is equals to mod z1 upon mod z2. ठीक है, we have used that. It is becoming modulus of z1 minus 2z2 is equals to modulus of 2 minus z1 z2 conjugate and mod of that है ना. ठीक है, what next? अब हमने जो कलाकारी करी वो बात सुनिएगा, पहले सुन लें. Squaring both sides. Squaring both sides. The reason for the squaring is so that we can apply the concept of mod z square equals to z into z conjugate. ताकि हम अप्लाई कर पाए मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इक्वल्स टू z इंटू z कंजुगेट z1 माइनस 2z2 इंटू z1 माइनस 2z2 एंड कंजुगेट ऑफ दैट इज इक्वल्स टू 2 माइनस z1 z2 कंजुगेट 2 माइनस z1 z2 कंजुगेट and whole conjugate of that. Is that clear?
प्रीवियस क्लास आपने सीखा ये कंसेप्ट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होता है ये, मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इक्वल्स टू z इंटू z कंजुगेट, राइट. इन द नेक्स्ट स्टेप z1 plus z2 and conjugate of that can be written as z1 conjugate plus z2 conjugate, as well as z1 minus z2 and whole conjugate can be written as z1 conjugate minus z2 conjugate. So using that concept, z1 minus 2z2 into z1 conjugate minus 2z2 conjugate, 2 is a real number, conjugate of 2 is going to be 2 only, 2 z2 conjugate is equals to 2 minus z1 z2 conjugate into conjugate of 2, 2 का conjugate 2 ही रहेगा, minus of z1 conjugate and z2 conjugate and conjugate of that z2. आ रहा है समझ में? बोले सर अब क्या किया जाए, अब सिंपल मल्टीप्लिकेशन कर लिया जाए. It is going to be z1 conjugate minus of twice of z1 z2 conjugate minus of 2z2 z1 conjugate plus 4 z2 into z2 conjugate, simple multiplication किया equals to 4 minus 2 z1 conjugate z2 minus 2 z1 z2 conjugate plus z1 conjugate z2 z2 conjugate, सिंपल मल्टीप्लीकेशन किया हमने, राइट. व्हाट नेक्स्ट, अब देखिए कुछ टर्म्स कैंसिल हो रही हैं क्या, माइनस 2 z1 z2 कंजुगेट माइनस 2 z1 z2 कंजुगेट, ये कैंसिल हो गया, माइनस 2 z2 z1 कंजुगेट और माइनस 2 z2 z1 कंजुगेट. ओके बढ़िया, ये भी टर्म कैंसिल हो गई. आ रहा है समझ में? z1 इंटू z1 कंजुगेट कैन बी रिटन एज मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर. तो देखिएगा z1 इंटू z1 कंजुगेट ये बन जाएगा मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर प्लस 4 टाइम्स z2 इंटू z2 कंजुगेट मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर equals to, this is 4 plus z1 conjugate modulus of z1 square and z2 conjugate, it is z2 conjugate. ये हो गया mod z1 square, ये हो गया mod z2 square. क्लियर है? काफी अच्छी अप्रोच होती है ये. तो सर अब क्या किया जाए, सॉल्व कर लिया जाए. मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर माइनस ऑफ 4 प्लस 4 टाइम्स मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर माइनस ऑफ, सारी टर्म्स को LHS में शिफ्ट कर लिया, इज इक्वल्स टू 0. फोर मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर मैंने कॉमन लिया, वन माइनस, सॉरी 4 तो कॉमन ले नहीं सकते, मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर को कॉमन लिया, इट इज 4 माइनस ठीक है ना. मैंने पहले मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर कॉमन लिया इक्वल्स टू 0. फाइन. मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर माइनस 4 है और ये 4 माइनस मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर है, माइनस साइन कॉमन लिया. मैं पूरा इसलिए प्रॉपर वे में कर रहा हूं क्योंकि फिर आपको उसी स्टेप में डाउट आता है, फिर ये कैसे लिख दिया.
ठीक है, मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ठीक है, क्वेश्चन में कहा गया है मॉडुलस ऑफ z2 इज नॉट इक्वल्स टू 1। मॉडुलस ऑफ z2 इज नॉट इक्वल्स टू 1, सुनना इस बात को ध्यान से, दैट मीन्स दिस फैक्टर इज नॉट इक्वल्स टू 0। मॉडुलस ऑफ z2 का मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, तो z2 का अगर मैग्नीट्यूड 1 नहीं है सो दिस फैक्टर कैन नॉट बी इक्वल्स टू 0। यार दो नंबर्स का अगर प्रोडक्ट 0 हो रहा है एंड दिस फैक्टर इज नॉट इक्वल्स टू 0, इसका मतलब दूसरा फैक्टर 0 होगा, दोनों में से कोई एक तो होगा, या तो दोनों 0 होंगे या कम से कम एक होगा। तो दिस फैक्टर इज नॉट इक्वल्स टू 0, सो राइट, मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4। तो मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर इक्वल्स टू 4, तो मॉडुलस ऑफ z1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, लेकिन आप जानते हैं मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज गोइंग टू बी पॉजिटिव वैल्यू। So modulus of z1 अगर आपसे पूछा जाएगा that is going to be equals to 2। आप क्या करिए, first just note down this and again I explain this question, please note down this first। So yes, मैंने आपसे कहा था एक बार फिर से explain करते हैं, देखिएगा और बहुत ध्यान से देखिएगा। Modulus of z1 minus 2z2 upon 2 minus z1 z2 conjugate is equals to 1, that is given to you। In the problem itself it is given that magnitude of z2 is not equals to 1। Find the value of magnitude of z1। तो सबसे पहली स्टेप में हमने क्या किया, द फर्स्ट स्टेप, मॉडुलस ऑफ z1 बाय z2 कैन बी रिटन एज मॉड z1 अपॉन मॉड z2, सेपरेट किया उसको, इक्वल्स टू 1। ये बात ध्यान रखिएगा, मॉडुलस मतलब मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज अ पॉजिटिव वैल्यू। यहां पर तो इक्वल टू साइन है तो कोई इशू नहीं है, इवन इफ इट इज इनइक्वलिटी तब भी आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इट्स ए पॉजिटिव वैल्यू। इस स्टेप पे हमने स्क्वायरिंग कर दिया बोथ साइड्स। जो रीजन था स्क्वायरिंग का वो सीधी सी बात है, ये रीजन था, सो दैट वी कैन यूज मॉडुलस ऑफ z स्क्वायर इक्वल्स टू z इनटू z कंजुगेट। उस बात का यूज किया हमने यहाँ पर, मॉड z स्क्वायर इक्वल्स टू z इनटू z कंजुगेट, मॉड z स्क्वायर इक्वल्स टू z इनटू z कंजुगेट, राइट। Now z1 minus 2z2 and conjugate of that can be written as z1 conjugate minus twice of z2 conjugate। रियल नंबर का कंजुगेट तो सेम ही रहेगा, 2 का कंजुगेट तो 2 ही रहेगा। We have discussed the properties based on the conjugates z1 plus z2 and conjugate of that is equals to z1 conjugate plus z2 conjugate, z1 minus z2 and whole conjugate of that is equals to z1 conjugate minus z2 conjugate। If it is multiplication of the two numbers z1 z2 and conjugate of that will be equals to z1 conjugate into z2 conjugate। सब कुछ बातें याद आ रही है आपको, and z1 by z2 and conjugate of that is equals to z1 conjugate upon z2 conjugate। Fine, so it is z1 conjugate minus twice of z2 conjugate। Likewise इधर भी 2 का conjugate is going to be 2, z1 का conjugate z1 conjugate and z2 conjugate and conjugate of that will become z2। What next? नेक्स्ट स्टेप पे हमने किया मल्टीप्लाई, राइट, मल्टीप्लीकेशन कर लिया, नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन किया, और ये भी ऑब्जर्व किया कि जो टर्म्स सेम है उनको कैंसिल कर दिया हमने, जो कैंसिल हो रही टर्म्स उनको कैंसिल किया। फाइन, दो टर्म्स कैंसिल हो गई। z1 इंटू z1 कंजुगेट, वी हैव रिटन z1 इंटू z1 कंजुगेट एज मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर, और z2 इंटू z2 कंजुगेट वी हैव रिटन इट मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर। ठीक है, z1 conjugate modulus of z1 square, z2 conjugate modulus of z2 square। ठीक है, एंड फाइनली इस स्टेप के बाद में हमने अरेंज कर लिया, अरेंज किया मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 टाइम्स मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर माइनस, ठीक है, एक फैक्टर मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर माइनस 4, मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर कॉमन लिया तो इट इज 4 माइनस मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर। सेम फैक्टर बनाने के लिए माइनस यू हैव टेकन कॉमन एंड यू आर गेटिंग द 2 फैक्टर्स। कौन से 2 फैक्टर्स मिल रहे हैं? मॉडुलस ऑफ z1 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 माइनस मॉडुलस ऑफ z2 स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब साफ साफ क्वेश्चन में कहा गया है कि मॉडुलस ऑफ z2 इज नॉट 1, z2 का मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, तो z2 का मैग्नीट्यूड 1 नहीं है, सो दिस फैक्टर इज नॉट गोइंग टू बी इक्वल्स टू 0, ये 0 के बराबर नहीं होगा। दोस्तों अगर आपसे कहा जाता है
बहुत सिंपल समझ में आएगा। ए बी इज इक्वल टू जीरो, ए बी इक्वल टू जीरो, और आपसे कहा जाता है बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो ए को तो जीरो होना पड़ेगा ना। If b is not equals to 0, then a must be equals to 0. So modulus of z1 square minus 4 must be equals to 0. So modulus of z1 square minus 4 must be equals to 0. मतलब modulus of z1 square is equals to 4. Magnitude is always a positive value. So modulus of z1 is equals to 2. Don't write here plus minus 2. It's a magnitude which is always going to remain positive. I think it's clear now. Even if you feel any difficulty or doubt in any of the steps, please ask. Previous year JEE's mains question, in fact, if modulus of z1 is less than 1 and z1 minus z2 upon 1 minus z1 conjugate into z2 mod of that is less than 1, आपसे कहा गया प्रूव करिए मैग्नीट्यूड ऑफ z2 इज लेस देन 1, z2 का मैग्नीट्यूड लेस देन 1, ऐसा प्रूव करना है। देखिएगा अगेन द फर्स्ट स्टेप जो कि बिल्कुल क्लियर है, आपने modulus of z1 minus z2 upon 1 minus z1 conjugate z2 less than 1, you have written it like, separate किया इसको, modulus of z1 minus z2 upon 1 minus z1 conjugate z2 less than 1. एक और पॉइंट, जस्ट नाउ आई डिस्कस्ड वेदर इट इज इक्वलिटी और इनइक्वलिटी, चाहे इक्वलिटी हो या इनइक्वलिटी हो, मैग्नीट्यूड इज अ पॉजिटिव नंबर, और मॉडुलस चूंकि पॉजिटिव नंबर है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। राइट, व्हाट नेक्स्ट? Squaring both sides. The reason we just want to use the concept of modulus of z square equals to z into z conjugate. सीधी सी बात, squaring both sides again कर दें डायरेक्टली यहीं पर, squaring both sides again. z1 minus z2 into z1 minus z2 conjugate is less than 1 minus z1 conjugate z2 into 1 minus z1 conjugate z2 whole conjugate. ठीक है, so we can write here z1 minus z2 into z1 minus z2 and conjugate of that can be written as z1 conjugate minus z2 conjugate less than 1 minus z1 conjugate z2, conjugate of 1 is 1 minus z1 conjugate and conjugate of that z1 z2 conjugate. Is that clear? सेम स्टेप्स फॉलो कर रहे हैं, लगभग हर सवाल में कुछ उसी ढंग से हम काम करते जा रहे हैं। What next? Simple multiplication, right? So it is going to be z1 and I am writing all the steps. The reason is मैं चाहता हूँ सारी steps आपको clear हो, कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये relatively क्लास 11th के हिसाब से जिस अभी चालू किया, थोड़ा सा आपको अच्छे सवाल लग सकते हैं, हायर लेवल के क्वेश्चंस लग सकते हैं, अप्रोच भी काफी ठीक है। It is z1 conjugate minus of z1 z2 conjugate minus of z2 z1 conjugate plus z2 z2 conjugate is less than 1 minus z1 z2 conjugate minus of z1 conjugate z2 plus z1 z1 conjugate z2 z2 conjugate. अच्छी बात है, कुछ बड़ा काम नहीं, मल्टीप्लाई किया सीधे सीधे। अच्छा, फिर देख लिया जाए कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दें, अच्छा लगेगा। माइनस z1 z2 कंजुगेट कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर देते हैं, पहले देख लीजिएगा।
Z2 Z1 कंजुगेट, ये भी कैंसिल हो जाएगा। डिस्कशन करते समय पहले आप इधर ध्यान रखें, ज्यादा ठीक रहेगा। आई एम गिविंग यू द सेपरेट टाइम, क्योंकि ये काफी अच्छे से सवाल है। दैट इज इक्वल्स टू Z1 Z1 कंजुगेट मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर प्लस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर, फाइन, देन 1 प्लस Z1 Z1 कंजुगेट, मजा आने लगा है, मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर और मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर। ठीक है, हमें गिवन है Z1 मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 इज लेस देन 1 एंड वी हैव टू प्रूव दैट मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 इज लेस देन 1। ये भी इंटरेस्टिंग होगा, देखिएगा। दैट्स अ प्रीवियस ईयर जेई मेंस क्वेश्चन, नॉट ऑफ स्क्रीनिंग, मेंस क्वेश्चन इन द ईयर 2003। टर्म्स को शिफ्ट कर लिया आपने एंड अगेन फैक्टराइज किया आपने, टर्म्स को एलएचएस में ले आए आप, राइट। ठीक है, एंड डेफिनेटली इट इज मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर माइनस 1, ये 1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर है, माइनस साइन कॉमन लिया, सेम फैक्टर बन जाएंगे, डायरेक्ट लिख सकते हैं। ओके, देन आई राइट मॉडुलस ऑफ Z स्क्वायर इनटू मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर माइनस 1 लेस देन 0। इज दैट क्लियर? पहले देख लीजिए ना, अब क्या किया जाए, व्हाट नेक्स्ट। आप सुनना इस बात को ध्यान से, मॉडुलस ऑफ Z1 इज लेस देन 1 ऐसा गिवन है और मॉडुलस ऑफ Z2 इज लेस देन 1 आपको प्रूव करना है। मॉडुलस ऑफ Z1 इज लेस देन 1, बोर्ड पे देखिए प्लीज, मॉडुलस ऑफ Z1 इज लेस देन 1, ये बात सुनिएगा, यहां पे कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है। मॉडुलस ऑफ Z1 इज लेस देन 1, तो मॉडुलस ऑफ Z1 लेस देन 1 है, तो मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर 1 से बड़ा होगा या छोटा होगा? इसको सुनिए प्लीज, मॉडुलस ऑफ Z1 इज लेस देन 1, लेस देन 1 का मतलब है, दूसरी बात, मॉडुलस कैन नेवर बी नेगेटिव, मॉडुलस नेगेटिव तो होने से रहा, रहेगा तो पॉजिटिव। नो, मॉडुलस ऑफ Z1 लेस देन 1, लेस देन 1 मतलब कुछ फ्रैक्शनल वैल्यू है, फ्रैक्शनल वैल्यू का स्क्वायर करोगे तो और छोटा हो जाएगा, वो 1 से तो छोटा ही होगा। ओके, मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर इज लेस देन 1, तो बोर्ड पे देखिए, मॉडुलस ऑफ Z1 स्क्वायर माइनस 1, वेदर दिस नंबर इज पॉजिटिव और नेगेटिव। ये नंबर पॉजिटिव होगा, ये ब्रैकेट नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? दिस वैल्यू इज लेस देन 1, तो इट इज गोइंग टू बी अ नेगेटिव वैल्यू, ये नेगेटिव है। दोस्तों, अगर ये नेगेटिव है तो दिस मस्ट बी पॉजिटिव, सो दैट ओवरऑल प्रोडक्ट मस्ट बी लेस देन 0। अगर ये नेगेटिव है तो इससे पॉजिटिव होना पड़ेगा, तभी प्रोडक्ट दोनों का लेस देन 0 होगा। सो दिस मस्ट बी पॉजिटिव, मतलब हमने ये डिराइव किया कि यार 1 माइनस मॉडुलस ऑफ Z2 स्क्वायर मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ये हमने डिराइव किया। और ये ग्रेटर देन 0 कब होने वाला है? ये तभी ग्रेटर देन 0 होगा जब मॉडुलस ऑफ Z2 लेस देन 1 है। अगर ये ग्रेटर देन 1 हुआ तो नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो मॉडुलस ऑफ Z2, इट इंप्लाइज दैट मॉडुलस ऑफ Z2 मस्ट बी लेस देन 1। काफी अच्छा सवाल, अच्छा बुरे वाली बात ही नहीं, दैट्स अ प्रीवियस ईयर जेई मेंस क्वेश्चन। क्लियर है? तो अप्रोच तो आप देख रहे होंगे, एक ही अप्रोच के ऊपर काम कर रहे हैं हम। अर्लियर इट वाज इन द प्रीवियस क्वेश्चन, अच्छा दैट प्रीवियस क्वेश्चन वाज अगेन अ प्रीवियस ईयर जेई मेंस क्वेश्चन, जो हमने किया था मैग्नीट्यूड ऑफ Z1 या मैग्नीट्यूड ऑफ Z2 फाइंड आउट किया था। यहाँ पर अर्लियर इट वाज इक्वलिटी, नाउ इट इज इनइक्वलिटी, ठीक है। प्रोसीजर रिमेन्स सेम, मॉड Z स्क्वायर इक्वल्स टू ZZ कंजुगेट। आपको भी समझ में आ गया होगा कितनी इंपॉर्टेंट अप्रोच है। सो मेनी क्वेश्चंस वी हैव सॉल्व्ड विद ऑन द बेसिस ऑफ दैट अप्रोच ओनली। ऑल द स्टेप्स आई हैव रिटन हियर, राइट? क्लियर है?
Now look for one more interesting question. Z1 and Z2 be the two complex numbers. Z1 Z2 दो complex numbers हैं such that modulus of Z1 minus Z2 upon Z1 plus Z2 is equals to 1. ऐसा given है and it is that you have to prove that iota Z1 upon Z2 is equals to K. प्रूव करना है आपको iota Z1 upon Z2 equals to K where K is some real value. ये प्रूव करना है आपको. देखिएगा अप्रोच फॉर दैट. सबसे पहला काम किया आपने उसको सेपरेट कर लिया एक बार फिर से. ठीक है, इक्वल्स टू 1 सेपरेट किया आपने. व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट स्टेप अगेन स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. फिर से स्क्वायर कर दिया आपने सो दैट यू कैन यूज mod z square equals to z into z conjugate. Z1 minus Z2 and magnitude of that squaring both sides is equals to Z1 plus Z2 and squaring. Mod Z square equals to Z into Z conjugate. Z1 in minus Z2 into Z1 minus Z2 and conjugate of that is equals to Z1 plus Z2 into Z1 plus Z2 and conjugate of that. भी ठीक है. It is going to be Z1 minus Z2 into Z1 conjugate minus Z2 conjugate. अब कोई नई बात नहीं होगी आपके लिए ना, काफी सारे क्वेश्चंस हो गए बेस्ड ऑन द सेम अप्रोच. इज इक्वल्स टू Z1 plus Z2 into Z1 conjugate plus Z2 conjugate. ठीक है, it is going to be Z1 Z1 conjugate minus Z1 Z2 conjugate, simple multiplication, minus Z2 Z1 conjugate plus Z2 Z2 conjugate is equals to Z1 Z1 conjugate plus Z1 Z2 conjugate plus Z2 Z1 conjugate plus Z2 Z2 conjugate. प्रॉपर्ली मल्टीप्लाई करना कोई बहुत बड़ा भारी बात नहीं है इसमें. चेक करिए फिर कुछ कैंसिल हो रहा है क्या? अच्छा, Z1 Z1 conjugate और Z1 Z1 conjugate as well as Z2 Z2 conjugate and Z2 Z2 conjugate, ये टर्म्स कैंसिल हो रही, कर दीजिए. ठीक है, अच्छी बात है. और जो रिमेनिंग टर्म्स हैं ट्वाइस ऑफ Z1 into Z2 conjugate plus twice of Z2 into Z1 conjugate is equals to 0. बाकी टर्म्स ऐड हो गई. ठीक है, टू भी कैंसिल कर दीजिएगा. Z1 Z2 conjugate is equals to minus of Z2 Z1 conjugate. अब ये स्टेप्स को ध्यान से देखिएगा. टू तो कैंसिल किया आपने. Z1 Z2 conjugate is equals to minus of Z2 into Z1 conjugate. अब थोड़ी सी कलाकारी. आपको क्या प्रूव करना है? iota Z1 by Z2 is a real number. iota Z1 by Z2 एक रियल नंबर, ऐसा प्रूव करना है. देखो Z1 by Z2 इसको अरेंज किया मैंने, इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ Z1 कंजुगेट अपॉन Z2 कंजुगेट. कुछ नहीं, अरेंज किया है इसको सिंपल. एंड दैट कैन बी रिटन एज माइनस ऑफ Z1 by Z2 whole conjugate. We are aware of the properties based on the conjugates. So Z1 by Z2 equals to minus of Z1 by Z2 and conjugate of that. बात खत्म हो गई. अगर मैं आपको याद दिलाता हूं, if Z is equals to Z conjugate, Z अगर Z conjugate के बराबर है, in that case कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा होता है? Purely, if Z is equals to Z conjugate, purely real.
अच्छा, और इफ z इज इक्वल टू माइनस ऑफ z कंजुगेट, z इक्वल टू माइनस ऑफ z कंजुगेट, प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी, राइट। तो अगर ये प्योरली इमेजिनरी आ गया तो हमने यहाँ पे क्या प्रूव कर दिया पता है आपको, z1 बाय z2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ z1 बाय z2 कंजुगेट। z1 बाय z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर है भाई, z1 एक कॉम्प्लेक्स नंबर, z2 एक कॉम्प्लेक्स नंबर, दोनों का डिवीजन एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। मान लीजिए एक कॉम्प्लेक्स नंबर है ना, और हमने ये प्रूव कर दिया दैट z1 बाय z2, इसको क्या लिखोगे, z1 बाय z2 प्योरली रियल कि प्योरली इमेजिनरी? प्योरली इमेजिनरी। आप तुरंत मुझसे कहेंगे सर क्वेश्चन में गड़बड़ है, z1 बाय z2 आपका प्योरली इमेजिनरी आ गया, जबकि आप बोल रहे थे कि सर प्योरली रियल होना चाहिए। क्वेश्चन में कोई करेक्शन नहीं है, जस्ट रिमेंबर अबाउट दिस, आयोटा इज ऑल्सो देयर। प्योरली इमेजिनरी, मान लीजिए 4 आयोटा है, प्योरली इमेजिनरी 4 आयोटा, 4 आयोटा में अगर आप आयोटा मल्टीप्लाई कर दोगे, आयोटा स्क्वायर विल बिकम -1, पॉजिटिव हो जाएगा, रियल हो जाएगा। 4 आयोटा में आयोटा मल्टीप्लाई कर दोगे आप तो -4 हो जाएगा रियल, और -4 आयोटा है उसमें आयोटा मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 4 हो जाएगा। तो पॉइंट इज z1 बाय z2 अगर प्योरली इमेजिनरी है तो आयोटा अगर उसमें मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो प्योरली रियल हो जाएगा। दैट्स व्हाट यू हैव टू प्रूव। वही बात तो आपको प्रूव करना चाहिए। आए क्या समझ में? इस क्वेश्चन में भी देखो, शुरुआती अप्रोच बात करें दैट रिमेन सेम, वो सारी अप्रोच सेम है, राइट। मॉड z स्क्वायर इक्वल टू z इनटू z कंजुगेट, z1 कंजुगेट माइनस z2 कंजुगेट, z1 कंजुगेट प्लस z2 कंजुगेट, मल्टीप्लाई कर लिया, जो टर्म्स कैंसिल हो सकती थी कैंसिल कर दिया। z1 z2 कंजुगेट इक्वल टू माइनस ऑफ z2 इंटू z1 कंजुगेट, और अरेंज कर लिया, और हमने बता दिया, हमें आइडिया है कि z अगर z कंजुगेट के बराबर है तो प्योरली रियल, और z अगर माइनस z कंजुगेट के बराबर है तो प्योरली इमेजिनरी। तो z1 बाय z2 इक्वल टू माइनस ऑफ z1 बाय z2 कंजुगेट ऑफ दैट, हमने बता दिया कि z1 बाय z2 प्योरली इमेजिनरी है। और अगर ये प्योरली इमेजिनरी है तो आयोटा से अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो प्योरली रियल हो जाएगा, राइट। प्लीज नोट डाउन।